ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाबा के 25 तारीख की महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में पेचीदार तथा महीन बातें कौन सी है जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो? उत्तर है, तुम जानते हो, हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव परमात्मा की सजनियां आत्माएं हैं। साजन है एक परमात्मा। फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। यह है पेचीदार बातें। गीत हमारी तीर्थ न्यारी है। ओम शांति। जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा पर यह गीत बनाए हैं भक्ति मार्ग वालों ने। जो पास्ट में हो गए हैं उसका गायन करते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सभी को जिस्मानी यात्रा का तो पता है। देखते हैं जन्म जन्मांतर से चक्कर लगाते आए हैं। उन्हीं की बुद्धि में बद्रीनाथ श्रीनाथ आदि ही याद रहता है। तुम बच्चों को ही यह जिस्मानी यात्रा आदि याद थी। जिस्मानी यात्रा आदि याद थी और अभी भी याद है। तुमने यात्राएं जन्म जन्मांतर की हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। मनुष्य की बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा तरफ। तुम्हारी बुद्धि योग है रूहानी यात्रा तरफ। रात दिन का फर्क है। अभी तुम रूहानी यात्रा तरफ कदम बढ़ा रहे हो। यह वंडरफुल यात्रा घर बैठ करते हो। कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? जब धंधे धोरी आदि में लग जाते हैं तो इतना याद नहीं रहती है, परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अच्छी रीति याद आएंगे। हम यात्रा पर हैं। नॉलेज बड़ी सहज है। बच्चे समझते भी हैं बरोबर। पतित पावन बाप क्या करते होंगे? पावन बनाने लिए जरूर यात्रा होगी। वही है स्वीट निर्वाण धाम जिसको सभी भक्त याद करते हैं। यह किसी को मालूम नहीं है कि भगवान को हमारे पास आना है व हमको भगवान के पास जाना है। समझते हैं हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वतन चला गया। अच्छा, फिर वहां क्या किया? जाकर बैठ गया। क्या हुआ? वही कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ कह देते पार निर्वाण गया। ज्योति ज्योत समाया। लहर सागर में समा गई। कुछ भी पता नहीं है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब बाप समझाते हैं, यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। इस अंतिम जन्मों में रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहें। पहले पहले तो बच्चों को यह निश्चय हुआ कि हम आत्मा हैं। कहा जाता है जीव आत्मा दुख पाती है। तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, सजनी है, तो वही बाप को ढूंढती है। मेल अथवा फीमेल सभी सजनियां हैं। वैसे
मेल्स को कोई सजनी थोड़ी कहेंगे, परंतु यह है बहुत गूढ़ पेचीदार बातें। तुम अपने को शिव बाबा के पुत्र समझते हो, जबकि जिस्म में हो तो इस हिसाब से पोत्रे पोत्रियां ही ठहरे। बाबा ने समझाया है, तुम्हारा दादे की मिल्कियत पर हक है। कोई बाप भले धनवान हो, बच्चे नालायक हो, उनको मिल्कियत न दे, यह हो सकता है, परंतु दादे की प्रॉपर्टी परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। सतयुग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे। अभी तुम दादे से प्रॉपर्टी लेते हो। दादे की प्रॉपर्टी कितना बड़ी जबरदस्त है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। परमपिता परमात्मा है दादा, ग्रैंडफादर। बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, कहते हैं यह प्रॉपर्टी हम दादे से ले रहे हैं। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे यह माता पिता जगत अम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा ऊंच बनते हैं। दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं, राजा ही प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो वह बादशाही फिर कितना समय चलती है। पॉइंट्स तो अथाह है। अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। 2 बात तो जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा को पिता तो सभी कहते हैं, गॉडफादर को सभी मानते हैं। वही बड़ा है दादा। ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा। ब्रह्मा का नाम तो वाला है। विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में तो रचना नहीं रचेंगे। ब्रह्मा ही जरूर यहाँ ब्राह्मण रचते होंगे। ब्रह्म मुख कमल से परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रची। जैसे कहेंगे क्राइस्ट क्रिश्चियन संप्रदाय रची, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची। नाम आता है ना। शंकराचार्य ने भी रचना रची। हर एक झाड़ में टाल टालियां तो होती है। यह है बेहद का झाड़। इनका रचयिता अथवा बीज रूप तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। फाउंडेशन ऊपर में है, बीज है ऊपर, बाकी टाल टालियां अभी यहाँ ही कहेंगे। यह सारे मनुष्य की रची हुई रचना। यह ब्रह्मा कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची है। जो बीज रूप परमपिता परमात्मा ऊपर में रहते हैं, ऐसे नहीं सभी टाल टालियां का बीज रूप ऊपर में है। यह बड़ी महीन बातें हैं। परमपिता परमात्मा को हमेशा ऊपर में याद किया जाता है। क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे। परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल तो एक ही है, वही कभी बदलता नहीं। तो यह बाप बेट अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अब पति से पावन बन रहे हैं। सदैव एक रस नहीं रहते हैं। पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती है। सतयुग के बाद फिर हम नीचे आते रहते हैं। इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। यह हुआ ऊपर जाने का रास्ता, वही हुआ नीचे आने का रास्ता। इनकी महिमा बहुत भारी है। पतित पावन एक है, याद भी सभी एक को ही करते हैं, परंतु पूरा न जानने के कारण देहधारियों को याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है। जरूर एक को कहना पड़े। सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में
आ नहीं सकता, तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब तुम समझते हो हम दादी के पोते हैं और बाबा के घर में बैठे हैं। यहाँ दादा भी मौजूद है, अवतार भी जरूर यहाँ ही लेगा ना। तुम कहेंगे यहाँ हमारा दादा हमको पढ़ाते हैं, वही परम धाम से आते हैं, वही हमारा दादा है रूहानी, और सब जिस्मानी दादे होते हैं। तो दादा कहते खुशी में एकदम उछल पड़ना चाहिए। भले राजे राजवाड़े बहुत साहूकार हैं, परंतु वह दादा हमको क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही। यह बातें अभी तुम समझते हो, सतीग में फिर यह बातें भूल जाती है। वहाँ इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी पता थोड़े ही है कि स्वर्ग के सुख हमको किसने दिए। अगर यह समझे तो फिर यह भी समझे कि इनसे पहले हम कौन थे। बड़े वंडरफुल बातें हैं। लक्ष्मी नारायण को यह पता नहीं रहता कि यह राजधानी हमको किसने दी है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। तुम्हारा देवताओं से भी मर्तबा ऊंच है। यहाँ तुमको दादे से प्रॉपर्टी मिलती है। तुम जानते हो बरोबर यह ब्रह्मा बाप है, इनके तन में दादा ग्रैंडफादर आते हैं, नहीं तो पतितों को पावन बनाने कैसे आए। सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती है शरीर धारण करने, इनको अपना शरीर है ही नहीं। यह सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, उनको कहा ही जाता है परमात्मा। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा कोई बड़ा है, आत्मा छोटी है। परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं परमात्मा कोई छोटा बड़ा होगा। बाबा कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, मेरी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि सभी को आकर पति से पावन बनाता हूँ। मैं भी आत्मा, मेरे में जो नॉलेज है वो है तुमको देता हूँ। ऐसे नहीं आत्मा कोई छोटी बड़ी होती है। आत्मा में नॉलेज न होने के कारण वह मैली हो जाती है, मुरझा जाती है, दिवा बुझ जाता है, फिर उसमें ज्ञान घृत पड़ने से दिवा जगता है। बाकी आत्मा क्या है? ऐसे नहीं कोई आग है। आत्मा ऐसे ही शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है। वह है ही सभी को शीतल करने वाला। गाया भी जाता है शीतल जिनके अंग, उनके अंग शीतल हो जाता है। उनके प्रवेशता से जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी कितना शीतल बनाते हैं। तुम जानते हो बाबा कितना शीतल है, शीतल और उत्तल गरम। ओहे काम चिता पर जल मरे हैं, बात मत पूछो। कोई तो ऐसे पाप आत्मा है जो कितना ज्ञान छींटा डालते हैं तो भी शीतल होते ही नहीं है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक के ऊपर। बाबा पूछते हैं तुम शीतल बने हो? सन्यासी उदासी थोड़े ही कभी ऐसे पूछते हैं। माया ही सबको पतित बना देती है, काम चिता पर जलते रहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं। सिर्फ बाबा है दादा तो वर्षा मिलना चाहिए ना। एक बाबा एक दादा, उनसे प्रॉपर्टी अनेक बच्चों को मिलती है और कोई भी मनुष्य को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही। अभी तुम बच्चे जबकि सम्मुख बैठे हो तो जानते हो हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। वही हमारा दादा है जो स्वर्ग का रचयिता है। उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। दादे से हमको स्वर्ग की मिल्कियत मिलती है।
तो फिर हम 21 जन्म कभी कंगाल नहीं बनेंगे। तुम बहुत साहूकार बनते हो। जो तुम पूज्य देवी देवता थे वही फिर पुजारी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेते हैं, 21 जन्म सुख भोगेंगे। कितनी बार वर्षा लिया और गंवाया है। परसों वर्षा लिया था, कल गंवाया, फिर आज लेते हैं, कल फिर गंवा देंगे। यह बातें तुम अभी जानते हो। इस समय नॉलेजफुल ज्ञान का सागर बाप से तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। नॉलेज मिलती है, बाकी ऐसे नहीं कि कोई तेज में बिजली बन जाते हो। यह है सारी बढ़ाई, जैसे श्री कृष्ण की बढ़ाई की जाती है। वो है जन्मता है तो सारी घर में रोशनी रोशनी हो जाती है। अब उस समय तो था ही स्वर्ग, दिन, रोशनी तो थी ही, बाकी ऐसे थोड़े ही कोई लाइट निकलेगी। यह भी सिर्फ महिमा की जाती है। वैसे ही परमपिता परमात्मा ही परम आत्मा है। बाकी महिमा सारी कर्तव्य पर निकलती है। महिमा तो बहुतों की निकलनी हुई है, बहुतों की महिमा निकली हुई है। मनुष्य कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग क्या ऊपर में है? दिलवाड़ा मंदिर में भी छत में बैकुंठ दिखाते हैं, नीचे में है आदि देव, आदि देवी जगत पिता और जगत अम्बा। तो जरूर यह नीचे नरक में बैठे हैं, स्वर्ग में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, हुबहू एक्यूरेट यादगार है। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बच्चे आकर दादा के बने हैं तो वही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। मेहनत बिगर थोड़ी विश्व का मालिक कोई बनेगा। वो है मेहनत है स्थूल, यह है सूक्ष्म। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है। रोटी पकाना, धंधा आदि करना, यह सब आत्मा करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते हैं। साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है, बाल बच्चों को संभालना है। ऐसे नहीं बाबा हम आपके हैं, यह बच्चे आदि आपको संभालना होगा। सबको बाबा संभाले तो इतना बड़ा मकान भी न मिल सके। दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हो तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे? हो नहीं सकता। फिर तो इस मकान की कोई ताकत ही नहीं है, कायदा ही नहीं है। कायदा ही है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। इतने से बच्चे यहाँ आ जाएं तो चल कैसे सके? तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, दादी से अखूट खजाना मिलता है। कितनी खुशी की बात है। टाइम कोई जास्ती नहीं है। गाया जाता है राम गए रावण गए। आगे साक्षात्कार होता रहेगा कि इसके बाद क्या होना संभव है। अपने घर के नजदीक पहुंचते हैं तो वह झाड़ आदि देखने में आता है। तुम भी नजदीक होते जाएंगे तो समझेंगे अब क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप समान शीतल बन, ज्ञान चिंता डाल। मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, दादे की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है। रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी है।
आज का विशेष वरदान है समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वे सदा यही अनुभव करते कि मैं हूं ही बाप का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूं, मैं बाप का बच्चा हूं, लेकिन सदा इस नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग, उत्साह और खुशी में एक रस रहते, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसीलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। आज का स्लोगन है रूहानी नशे में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। रूहानी नशे में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। ओम शांति।